हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 27 मई और आज की इस वीडियो में हम 27 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व थायराइड दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड थायराइड डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 25 मई को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है कि थायराइड के बारे में लोगों को अवेयर करना, यानी कि जागरूक करना, और थायराइड रोग की रोकथाम और निदान के बारे में जानना। ये है इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। अब यहाँ से एक टर्म है थायराइड। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, जो थायराइड ग्लैंड होती है, यानी कि थायराइड ग्रंथि, ये मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गले में। और जो थायराइड ग्लैंड है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड ये कहलाती है थायराइड ग्लैंड ही। लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये है यकृत, यानी कि लीवर। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाए तो ये है थायराइड ही। तो ये आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 21 मई को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल टी डे। 23 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और 24 मई को मनाया गया है कॉमनवेल्थ डे, यानी कि राष्ट्रमंडल दिवस। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सेना के द्वारा ब्रीथेबल PPE किट डेवलप किया गया है, जिसका नाम है नवरक्षक? तो ये नवरक्षक PPE किट ये डेवलप किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। अब यहाँ से जो ब्रीथेबल लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो PPE किट है ये सांस लेने में सक्षम है। तो देखिए, इसे डेवलप किया है इंडियन नेवी ने। और ये जो PPE किट है ये कोविड-19 महामारी से लड़ने में जो काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी हेल्प करेगी। जो कई लेयर वाले PPE किट होते थे उनको पहनने में ज़्यादा मुश्किल होती थी, क्योंकि उसमें लेयर होने की वजह से गर्मी भी ज़्यादा लगती थी। और जो डॉक्टर्स होते थे उन्हें 12-12 घंटे काम करना पड़ता था। और इसे ध्यान में रखते हुए ये ब्रीथेबल PPE किट डेवलप किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंडियन नेवी के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में इंडियन नेवी के हेड कौन है? तो ये हैं एडमिरल कर्मवीर सिंह। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु स्टार्ट किया गया था। और क्यों स्टार्ट किया गया था? तो मालदीव में फंसे जो भारतीय थे उन्हें वापस इंडिया लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की गई थी इंडियन नेवी के द्वारा। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के GK ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है तो इसे आप परचेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इस मास्टर PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सारे टॉपिक कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है मिजोरम। तो देखिए, अभी हाल ही में जो मिजोरम की कैबिनेट है इसने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने और दूसरों के बीच रोजगार पैदा करने के लिए खेल को अब उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। मैंने आप लोगों को हमेशा ही कहा है, जिस किसी भी क्वेश्चन में पहला वर्ड जुड़ जाता है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो मिजोरम बना है पहला राज्य, तो इसके बारे में जान लेते हैं। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मुख्यमंत्री कौन है? जोरमथंगा। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और यहीं पर स्थित है मुरलेन नेशनल पार्क और डंपा टाइगर रिजर्व। अब देखिए, हम पहले राज्य की बात कर ही रहे हैं, तो जो उत्तराखंड है ये कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला, यानी कि लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य है। जो मेघालय है ये जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। जबकि तमिलनाडु ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रसिद्ध टेनिस स्टार जिनका नाम है जेमी हैम्स्टन, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं अमेरिका से। तो इस क्वेश्चन में खिलाड़ी का नाम इम्पॉर्टेंट है, ये किस खेल से रिलेटेड है ये इम्पॉर्टेंट है, और इनकी कंट्री इम्पॉर्टेंट है। तो जेमी हैम्स्टन ये एक प्रसिद्ध टेनिस स्टार हैं जो कि बिलोंग करती हैं अमेरिका से, और अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो देखिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैप के थ्रू अमेरिका को। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में कुल कितने देश हैं? तो नॉर्थ अमेरिका में कुल 29 कंट्रीज़ हैं। ये है अपना एशिया महाद्वीप। और इसी नॉर्थ अमेरिका में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है मैक्सिको सिटी। ध्यान दीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जा रहा है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका को ही। और जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, इसे जोड़ने वाली नहर ये कहलाती है पनामा नहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक जल संधि से जुड़ा हुआ है जिसे कहा जाता है पनामा नहर। तो ये आप याद रखेंगे। और अमेरिका में प्रसिद्ध 5 झीलें हैं जिन्हें हम ग्रेट लेक के नाम से भी जानते हैं। और ये लेक है कौन कौन सी? सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, इरी लेक, ओंटेरियो लेक और ह्यूरन लेक। यही कहलाती है ग्रेट लेक, जिनमें से सबसे बड़ी लेक कौन सी है? मिशिगन, और ये स्थित है यूएसए में ही। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में कोरोना वायरस आपातकाल लागू किया है? तो ये भी हाल ही में लागू कर दिया है जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपातकाल लागू किया गया है जापान में। तो हम मैप में डिस्कस कर लेते हैं जापान के बारे में। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। आप मैप में देख सकते हैं, ये है जापान। यहाँ की करेंसी है येन। प्राइम मिनिस्टर अभी मैंने बताया है शिंजो अबे। देखिए इसी जापान पर मुख्यतः 5 द्वीप स्थित है जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 5 द्वीप है कौन कौन से? होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और ओकिनावा, जिसमें कि जो सबसे बड़ा द्वीप है ये है होन्शु द्वीप। और इन 5 द्वीपों में सबसे इम्पॉर्टेंट है होन्शु और क्यूशु, क्योंकि देखिए होन्शु द्वीप पर स्थित है हिरोशिमा, क्यूशु द्वीप पर स्थित है नागासाकी। और यूएसए के द्वारा इन्हीं 2 द्वीपों पर यानी कि इन्हीं 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था। जो हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था इसका नाम है लिटिल बॉय, जो कि गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। जो नागासाकी पर गिराया गया था इसका नाम है फैट मैन, और ये गिराया गया था इसके जस्ट 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को। किसके द्वारा गिराया गया था? यूएसए के द्वारा। तो ये सभी आप याद रखेंगे। देखिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एक स्पेशल चैनल क्रिएट किया गया है जिसका नाम है 5 मिनट जीके। और इस चैनल में आप लोगों के लिए कुछ ट्रिकी वीडियो लाए जाएंगे, और काफ़ी दिनों से आप लोगों की डिमांड भी आ रही थी, और सारे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल में अपलोड होंगे। और इस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप अभी जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जैव विविधता समरसता इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। और प्रकाश जावड़ेकर जी हैं कौन? तो ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। और देखिए इस प्रोग्राम के थ्रू एक ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से 20 स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ जोड़ा जाएगा। और इस वर्चुअल प्रोग्राम के थ्रू जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं और उनकी जो अवैध तस्करी की जाती है उनसे रिलेटेड यह एक तरह का प्रोग्राम है। और ये पहल है UNEP की, और इसी की शुरुआत भारत में की है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है UNEP, तो इसके बारे में जान लेते हैं। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। हेडक्वार्टर स्थित है केन्या नैरोबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जम्मू कश्मीर के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं ब्रजराज शर्मा, जम्मू कश्मीर के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो मैप में हम देख लेते हैं जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर यहाँ से अब आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, और इसी आर्टिकल 370 के अंतर्गत इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो कि अब
हटा दिया गया है। यदि आप करंट से रिलेट करें तो इसी जम्मू कश्मीर में स्थित है चेनानी नासरी सुरंग, जिसका नाम बदल कर किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ये 9 किलोमीटर लंबी टनल है जो कि जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी को 31 किलोमीटर तक कम करती है। और इस टनल का नाम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये जो टनल है ये न केवल भारत की सबसे लंबी हाईवे टनल है बल्कि एशिया की भी सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल भी है, इसलिए इसका नाम इम्पॉर्टेंट है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू ये है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, और जो राजीव राय भटनागर हैं इन्हें कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि गिरीश चंद्र मुर्मू के अब 4 सलाहकार हैं, जिनमें से एक हैं राजीव राय भटनागर। जुबेर इकबाल कौन है, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था, इन्हें भी हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने प्रवास आयोग का गठन किया है, तो इसका गठन अभी हाल ही में किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लगभग 23 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है। निर्णय लिया क्यों गया है, ताकि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिल सके, और यह स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, और लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। और इसी लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में ही भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है, तो अमेरिका ने ये रोक अभी हाल ही में लगाई है ब्राज़ील के यात्रियों पर। तो देखिए ब्राज़ील में कोरोना वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब अमेरिका ने ब्राज़ील के यात्रियों पर रोक लगा दी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्राज़ील के बारे में। हम मैप से समझेंगे। आप इमेज में देख सकते हैं ब्राज़ील ये हिस्सा है साउथ अमेरिका का। ब्राज़ील की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया। करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल। प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो, जो कि अभी हाल ही में जो 71वां गणतंत्र दिवस यानी कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अब हम साउथ अमेरिका से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है अमेज़न नदी। और जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है ये कौन है, तो ये है एंडीज पर्वतमाला। मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पर है एंडीज पर्वतमाला, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। हाल ही में किसने क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो ये जारी किया गया है आईसीसी के द्वारा। तो देखिए अभी हाल ही में जो आईसीसी है इसने कुछ ज़रूरी नियमों के साथ अब क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो अब हम जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई में। प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन कौन है, तो ये हैं शशांक मनोहर, जबकि सीईओ हैं मनु सहानी। और अभी हाल ही में जो आईसीसी है इसने 2 कंट्रीज़ को रीएडमिट किया है, नेपाल और जिम्बाब्वे। आईसीसी से ही रिलेटेड कुछ आगामी टूर्नामेंट आप याद रखेंगे। देखिए जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा पुरुषों का, जो कि होगा 2023 में, इसे होस्ट करेगा अपना देश भारत। जबकि जो महिलाओं का होगा 2021 में, इसे होस्ट करेगा न्यूजीलैंड। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है, तो इसका राइट आंसर था अमेज़न। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।